तो आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एएनएम 9212 भर्ती में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मामले में ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में 8 मई की डेट पर केस लिस्टेड हो नहीं पाया। रिजॉइंडर याची पक्ष की तरफ से दाखिल हुआ नहीं और इसके बाद आप देखेंगे सीधे सीधे जुलाई की जो है नेक्स्ट डेट कंप्यूटर जनरेटेड डेट शो होने लगी है। अभी निकाय चुनाव चल रहा है, अभी एक चरण का चुनाव और होना शेष है। तो आप देखेंगे तो अभी मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं पूरी तरह से। इसके पहले जब भी उनसे मुलाकात की गई थी उन्होंने आश्वासन दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई कराने के लिए आश्वासन दिया था। और यहाँ पर केवल जिन सीटों पर रोक है सुप्रीम कोर्ट से, ईडब्ल्यूएस की जिन सीटों पर रोक है उन सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोकते हुए शेष अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटे जा सकते थे, लेकिन उस पर भी आगे कार्य नहीं बढ़ाया गया और ना ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो पाई मामले की। हाई कोर्ट में भी आप देखेंगे तो पहले की जो रीट्स पड़ी हुई है जिसमें अलग अलग ग्राउंड वाले कुछ आप देखेंगे जो ईडब्ल्यूएस वाले मैटर थे उसमें एक रीट्स पहले की खारिज भी हो गई थी, फिर कुछ मामला आपका आगे आया और अभी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। कुछ आपके देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट वाला मामला है या फिर संविदा के जो अंक है वह भारांक वाला मामला है, यानी कि कट ऑफ अंक से अधिक अंक वाला ही मामला है। तो मामलों की तो सुनवाई होती रहती है। कोई भी भर्ती आप देखेंगे तो कितने सारे कोर्ट केसेज हो जाते हैं भर्ती में, किसी न किसी प्रकरण को लेकर के भर्ती भी पूरी हो जाती है। माननीय न्यायालय में जो भी रिट्स होती है उनमें जो भी अंतिम आदेश आएगा उसके अधीन रखते हुए इसी तरह से आपकी भर्ती भी पूरी करवाई जा सकती है। 8 मई को जब डेट लगी थी उसके लगभग 10 दिन पहले से आप सभी से यही निवेदन कर रहे थे कि सचिव सर से एक बार जाकर के, एक बार, दो बार, 3 बार जाकर के आप लोग मिल लीजिए सुनवाई कराने के लिए। 8 मई की सुनवाई हो या ना हो उसके बाद की डेट पे सुनवाई करा ली जाए, यानी मई में जितने दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जितने दिन कोर्ट खुला रहेगा उतने ही दिन में चाहे तो आपका मामला फाइनल करवा सकते हैं। और इस तरह से जो आप देख रहे होंगे कंप्यूटर जनरेटेड डेट, इससे तो फिर सीधे सीधे वही है कि जुलाई में ही सुनवाई कराई जाए। अब यहाँ पर एक अंतिम जो उम्मीद है वो मुख्यमंत्री जी हैं या फिर आयोग के सचिव सर से, उनसे बात की जा सकती है। हालांकि उनका जवाब वही आपको मिल सकता है कि मैटर कोर्ट में है लेकिन सुनवाई भी उन्हीं को करानी होगी। बाकी देखिए संभावना कम लग रही है इस महीने आपका जो प्रकरण है ईडब्ल्यूएस वाला कि उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो पाए या फिर मैटर फाइनल होने की उम्मीद कम है। अगर यहाँ पर सरकार चाहे, गवर्नमेंट चाहे, मुख्यमंत्री जी चाहे, शासन चाहे तो ही यहाँ पर सुनवाई करा करके मैटर को फाइनल भी करवाया जा सकता है और इसी महीने या फिर जल्दी ही आप सभी के नियुक्ति पत्र भी बांटे जा सकते हैं। आप लोगों को धैर्यपूर्वक ही आगे भी प्रयास करना होगा। भर्ती है, जितना हम लोग कोशिश कर सकते हैं अपने स्तर से आप लोग कोशिश कर सकते हैं वही कोशिश कर सकते हैं। बाकी सब कुछ है यहाँ पर, चीज़ें कोर्ट में है तो कोर्ट के भी आदेश पर या कोर्ट में सुनवाई होगी, सुनवाई करानी होगी संबंधित संस्था को, आयोग को, सरकार को। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी फ्री हो जाते हैं इसके बाद उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश की जाए आप बहनों के द्वारा, चाहे वो जनता दर्शन कार्यक्रम में या फिर किसी अन्य कार्यक्रम में जहाँ पर उनसे मुलाकात संभव हो पाए। यानी कि थोड़ी भी अगर उम्मीद हो तो उस उम्मीद को मान करके उस उम्मीद के साथ में प्रयास करना होगा फिर से। बाकी आगे की जो भी जानकारी, आगे की जो भी जिस प्रकार से भी कोशिश करनी होगी उसको लेकर के आप सभी को बताएंगे। यूपी लेखपाल भर्ती में डीबी स्किप की जो मुहिम है लगातार चल रही है। डीबी स्किप करने की मुहिम, बहुत सारी भर्तियां हैं अलग अलग भर्ती बोर्ड, आयोग से, विभाग से जो कि पूरी हो चुकी है या फिर पूरी हो रही है या फिर ऑलरेडी भर्ती काफ़ी समय पहले पूरी हो चुकी है। लेकिन उन भर्तियों की अभ्यर्थियों ने भी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था, उनका भी रिजल्ट आया है डीबी के लिए। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों से यही विशेष विनम्र निवेदन अपील की जा रही है कि डीबी स्किप करें। अगर 1000-1500 लोग भी अगर डीबी स्किप कर देते हैं तो उतने कम मेरिट वाले किसी अन्य भाई बहन को रोज़गार मिल जाएगा, उनको नौकरी मिल जाएगी, उनके परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी। एक एक नौकरी की बहुत बड़ी कीमत है, एक एक अभ्यर्थी, किसी के भी परिवार में खुशियाँ आ जाए किसी की भी वजह से। तो ये मुहिम हम सब की मुहिम होनी चाहिए। आपके संपर्क में कोई हो आप उनसे निवेदन करें, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग डीबी करा लेते हैं, सोचते हैं कि बाद में ज्वाइन नहीं करेंगे लेकिन देखने के लिए, लेकिन आपके देखने की वजह से किसी की उम्मीदें टूट जाती हैं। किसी को रोज़गार मिल सकता, किसी का नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता था आपकी जगह लेकिन नहीं आ पाता है। तो अगर आपको छोड़ना ही है तो डीबी स्किप करें आप, बाद में छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो वेटिंग लिस्ट आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी से और ना ही फिर आगे उन सीटों पर
जो अभ्यर्थी रह जाएंगे जिनका सिलेक्शन हो सकता है उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो डीबी स्कीम की मुहिम लगातार चलते रहनी चाहिए और पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ से जून से आप सबके डीबी स्टार्ट हो जाएंगे। और चूँकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो डीबी आयोग में न करा करके, जैसे आप देखेंगे एएनएम भर्ती में लगभग 17-18 हज़ार अभ्यर्थी थे तो डीबी बाहर कराया गया था। इसी तरह से लेखपाल भर्ती में भी डीबी बाहर कराए जाने की ही पूरी उम्मीद है। फाइनल मेरिट में अगर यहाँ पर डीबी स्किप होता, डीबी स्किप करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त होती, बहुत सारे अभ्यर्थी डीबी स्किप नहीं भी कराएंगे या कुछ डॉक्यूमेंट्स में आदि में कमी, तो फाइनल मेरिट में 2 से 3 अंक से ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी 2 से 3 से ज़्यादा, 2 या 3 नंबर से ज़्यादा मेरिट हाई नहीं जानी चाहिए। तो बस आप लोग ये कोशिश करिए कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी डीबी स्किप करें और आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से तैयार रखें डीबी के लिए। नेक्स्ट मंथ में पूरी उम्मीद है, संभावना है कि आप सबकी डीबी करा ली जाएगी और डीबी कम से कम 1 महीना चलना चाहिए अगर बाहर से कराया जाता है तो, बाकी आयोग कराएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसके बाद देखिए फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल का रिजल्ट आपको इसी मई की महीने में लास्ट तक भी आप मान करके चलें कि बिल्कुल उम्मीद है कि ये रिजल्ट आयोग की तरफ से दिया जा सकता है। आयोग के द्वारा, माननीय आयोग के द्वारा भर्तियों में तेज़ी आई है तो उम्मीद तो पूरी है, 100% चांस है। और यही नहीं, जेईई 2016 भर्ती का रिजल्ट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती फिजिकल के रिजल्ट से पहले आने की उम्मीद है, यानी पहले जेईई 2016 का अंतिम रिजल्ट और इसके बाद जो है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में फिजिकल का रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट आपको मई लास्ट तक देखने को मिल जाने चाहिए। और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती में डीबी आपके इसी महीने लास्ट से आपको शेड्यूल हो सकता है और उसकी नोटिस आप सभी को जल्दी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए एक भर्ती है मुख्य सेविका भर्ती की, इसमें मामला है नियमावली का। जैसा कि हमने आप सभी को आज से लगभग 14-15 दिन पहले आप सभी को हमने बता दिया था, लगभग 11-12 दिन पहले, कि जैसे ही निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होगी, यानी 13 या 14 मई के बाद आप सबकी भर्ती में जो कुछ भी है, देखिए वो शासन से जल्दी ही उसमें डिसाइड करके उस पर निर्णय लेते हुए प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। और जब तक आचार संहिता है निकाय चुनाव की, तब तक आपकी भर्ती में कोई भी प्रोसेस आपको आगे बढ़ने की उम्मीद देखने को आपको कम चांस रहेंगे। और फिलहाल में वही अपडेट अभी भी है, 13-14 मई तक आप सभी वेट कर लीजिए। उसके बाद कभी भी आप सभी को जो कुछ भी आगे की प्रोसेस होनी है, नियमावली में क्या होना है या कब तक आपकी एग्जाम डेट लग सकते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल में आप सभी तैयारी करते रहिए और आने वाले समय में UPSSC PET 2022 के थ्रू कई भर्तियों के विज्ञापन आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। विदिन 1 से 1.5 महीने के अंदर 2 से 3 भर्तियों के विज्ञापन, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, AGTA और फार्मासिस्ट के, इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती का विज्ञापन भी 100% आना है PET 2022 से। और ये विज्ञापन भी आपको जब तक भी देखने को मिल जाए, तो बहुत पहले से आपको नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब भी जानकारी मिलेगी आप सभी को बता दिया जाएगा। इसके अलावा भी 3 से 4 या 4 से 5 भर्तियों के विज्ञापन और आने चाहिए PET 2022 से। तो केवल किसी एक भर्ती के भरोसे न रहते हुए कहीं भी किसी भी भर्ती में अगर आपको चांस मिले, अगर आप एलिजिबल हो, तो उनकी भी तैयारी आप साथ में करते रहिए। शेष आगे की जो भी जैसे भी ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी, आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।